स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में फिलहाल बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न हम सबको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि जामवंती राज तिलक से पहले श्री कृष्ण के सामने अपनी इच्छा रखेगी और कहेगी कि मुझे भी श्री कृष्ण की छवि वाला एक पुत्र चाहिए जो बिल्कुल श्री कृष्ण की परछाई हो। राधा यहाँ पर जामवंती की ये फरमाइश सुनने के बाद उसे समझाती हैं और कहती हैं, जामवंती, ना तो ये सही अवसर है और ना ही ये सही जगह। पति पत्नी की मध्य की बात कक्ष में होनी चाहिए, ऐसे सबके सामने नहीं। तो साथ में रुक्मिणी भी राधा का साथ देती हैं और कहती हैं कि हाँ, इन बातों का अभी समय नहीं है, ये हम बाद में बात करेंगे, तुम अभी पहले तिलक की तैयारी करो। लेकिन जामवंती अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि नहीं, मैं जब तक श्री कृष्ण के मुख से ये सुन नहीं लेती कि वो मुझे अपने ही समक्ष अपनी ही प्रतिबिंब वाला एक पुत्र देंगे, मैं कुछ भी करने के लिए सज्ज नहीं हूँ और यहाँ तक कि मैं प्रद्युम्न का तिलक भी नहीं करूँगी। ये बात सुनकर श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं और वो लास्ट में जामवंती को तथास्तु कहकर के वरदान प्राप्त करते हैं। बाद में शादी के बीच में से ही श्री कृष्ण सबको छोड़कर जा ही रहे होते हैं, जहां पर राधा रानी उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, तुम कहाँ जा रहे हो। तो श्री कृष्ण राधा रानी को बताएंगे कि जामवंती को जो वचन दिया है उसे पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा और तुम लौटोगे कब। तो कृष्ण कहते हैं, राधा, इस कार्य में समय लगेगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना, मुझे समय लगेगा। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी से कहकर के वहां से प्रस्थान करते हैं, वो सीधा पहुंचते हैं भगवान शिव के पास और वो कहते हैं कि मैं अपने अर्धांगिनी जामवंती के लिए एक पुत्र की कामना करता हूं जो बिल्कुल मेरे समान हो। भगवान शिवा यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण से कि क्या ये करना ज़रूरी है। तो कृष्ण भी कहते हैं कि हाँ, नियति को यही मंजूर है और हमें ये करना ही होगा। तो फिर श्री कृष्ण को आज्ञा देते हैं उनके आराध्य और कहते हैं ये नियति चक्र है, इसीलिए मुझे आपको वरदान देने से पहले आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊं। इसके लिए आपको रुद्र तप करना होगा, वो तप जो बहुत ही कठोर है, वो तप जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं अपने आराध्य को प्रसन्न करने हेतु जल, अन्न, वायु ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप मुझे मेरा वरदान नहीं देते। और यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण बहुत ही कठिन तप से गुजरते हुए अपने आराध्य शिव की तपस्या करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगी और वर्षों तक चलने वाली है। ये देखकर पार्वती भी बहुत ज़्यादा उदास होंगी कि उनके भाई और उनके आराध्य श्री कृष्ण को इतनी ज़्यादा तप और कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रद्युम्न शादी से इनकार कर देगा और कहेगा कि जब तक मेरे पिताश्री मेरी इस शादी में सम्मिलित नहीं होते, मैं ये शादी नहीं करूँगा। लेकिन फिर राधा, बलराम दाऊ और रुक्मिणी के समझाने पर वो मान जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महीनों तप करने के बाद श्री कृष्ण की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और उसके बाद माता पार्वती और श्री शिव यहाँ पर प्रकट होंगे और कहेंगे श्री कृष्ण उन्हें देखकर, क्या आप वरदान देने के लिए सज्ज हैं महादेव? क्या आप जामवंती को अपने अंश, अपना समान एक पुत्र देने के लिए सज्ज हैं? महादेव यहाँ पर श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और चमत्कार करते हैं और कृष्ण को एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जो सीधे कृष्ण जामवंती की कोख में सम्मिलित करने के लिए भेज देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जामवंती जैसे ही रात में सो रही होगी, उसके गर्भ में श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव का अंश पहुंच चुका होगा और वो गर्भवती हो जाएगी। जाते जाते श्री कृष्ण से उनके आराध्य शिव कहेंगे कि मैंने आपकी इच्छा पूर्ण की है, परंतु इसकी अग्नि कितनी जीवरा है और कितनी तीव्र है, मुझे आपको चेतावने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण की राह देख रही राधा रानी की लट बिखरती है और हवा चलती है। उन्हें एहसास होता है कि श्री कृष्ण लौट कर आ चुके हैं।
जैसे ही कृष्ण को राधा रानी देखती हैं, श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा उदास और हताश लौटते आते हैं और फिर कहते हैं कि प्रतीक्षा का अंत हुआ कृष्ण, तुम्हें संसार का सुख मिलने वाला है, तुम पिता बनने वाले हो कृष्ण। कृष्ण राधा की ओर देखते हैं और कहते हैं, हाँ राधा, प्रतीक्षा का अंत हुआ है राधा, यहाँ पर अब मेरे अंत की शुरुआत होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जामवंती बच्चे को प्रसव पीड़ा के दौरान भली भांति अच्छे से श्री कृष्ण के हाथों में थमा देगी और दूसरी तरफ जामवंती को श्री कृष्ण बच्चा थमाते हुए कहेंगे, लो जामवंती, मैंने स्वयं महादेव का तप करके इसे प्राप्त किया है, इसे ग्रहण करो। श्री कृष्ण यहाँ पर जामवंती को देखकर और अपने नए पुत्र को देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास प्रतीत होते हैं, जिसे सिर्फ राधा रानी ही समझ सकती हैं। श्री कृष्ण से अपने बच्चे को गोद में लेने के बाद जामवंती पैरों पर बैठकर उनका धन्यवाद करती है और कहती है कि श्री कृष्ण, आपका बहुत बहुत आभार। मैं चाहती हूँ कि आप इसका नामकरण करें और आप ही इसका नाम रखें। श्री कृष्ण अपने हाथों में लेते हैं उस बच्चे को और कहते हैं, ये महादेव का अंश है, उन्हीं के प्रताप से हुआ है, इसीलिए इसका नाम होगा साम। राधा जैसे ही सुनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर राधा रानी कहती हैं कृष्ण से, ईश्वर के लिए कह दो कृष्ण कि तुमने मेरी भूल सुधार दी है, भगवान शिव से तुम्हें जो ये उनका अंश प्रसाद के रूप में मिला है, ये सब कुछ ठीक कर देगा। कृष्ण कहते हैं राधा को कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, जबकि मैं जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। राधा साम शिव का रुद्र रूप का अंश है, जो यदुकुल के वंश का नाश करेगा और यही उसका विनाश का कारण बनेगा। राधा जैसे ही सुनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वो पूछती हैं कि कृष्ण, ऐसे तो यदुवंश के साथ साथ प्रेम का भी अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर राधा रानी को समझाते हुए कृष्ण भली भांति कहते हैं, लेकिन राधा, चाहे आगे जो कुछ भी हो, कृष्ण जिस तरीके से इस धरती पर आए थे उस तरीके से उन्हें जाना भी होगा। किंतु एक बात का स्मरण रखना राधा, नियति व्यक्ति की होती है और अंत व्यक्ति का होता है, प्रेम का नहीं, क्योंकि प्रेम अनंत है और प्रेम सदा सदा के लिए जीवित रहता है और रहेगा। ये कहकर श्री कृष्ण राधा रानी का हाथ थामते हैं और उन्हें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो और कृष्ण के बीच का जो प्रेम संबंध है वो अनंत है और भले ही वो इस धरती पर रहें या फिर यहाँ से चले जाएं, उनका प्रेम एक दूसरे के साथ अनंत काल तक रहने वाला है। ये सुनने के बाद राधा रानी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और वो कृष्ण की ओर देखती रह जाती हैं। लेकिन अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है कुछ और भी इंटरेस्टिंग, जिसकी अंत की शुरुआत होगी बेहद कलाकार तरीके से। ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।